उसके लिए मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करके पैसा इकट्ठा करेंगे और पढ़ाएंगे, जितना तक हो सके उतना पढ़ाएंगे। जिंदगी भर तो चूल्हा में आँच लगाना ही है। हेलो खाना एवरीवन, बनाना यू है। ऑल आर कोडियली वेलकम टू दिस चैनल SMA कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्योति कुमारी जो हम लोगों के सामने हैं, और ये प्रखंड में, सरैया प्रखंड में मतलब टॉप करी है। 465 नंबर लाई है आउट ऑफ 500। तो हम लोग देखेंगे कि ज्योति कैसे इतना मार्क्स लाई है, इतना ग्रेट मार्क्स लाई है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या अचीवमेंट कैसे करी है, कितना हार्डवर्क करी है, इस सक्सेस के पीछे किनका हाथ है। ठीक है, सो ऑल दोज थिंग्स वी विल टॉक इन दिस सेशन। ओके, सो बी कंटिन्यू इन दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ज्योति, पहले अपना नाम बता दीजिए और कुछ अपने बारे में बताइए। ठीक है, मेरा नाम ज्योति कुमारी है। देखिए वहाँ पे थोड़ा सामने देखते रहे मेरे व्यूअर के लिए। मेरा नाम ज्योति कुमारी है। मेरे मम्मी का नाम कुमारी जयललिता है। मेरे पापा का नाम श्री वीरेंद्र भगत है। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही मतलब लेबोरियस गर्ल्स है, बहुत ही हार्डवर्क करी है इस मतलब मुकाम को हासिल करने के लिए। तो आप लोग 2023 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं 10th एग्ज़ाम के लिए, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, तो बी कंटिन्यू इन दिस वीडियो, और बहुत सारा डिस्कशन करेंगे हम लोग, बहुत सारा मतलब क्वेश्चंस पूछेंगे ज्योति से कि कैसे ये सब मतलब इतना बड़ा सक्सेस, इतना बड़ा अचीवमेंट करी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ज्योति कि क्या स्ट्रेटजी था इतना बड़ा सक्सेस करने के लिए? क्या स्ट्रेटजी, कितना घंटा पढ़ती थी आप, मतलब क्या मतलब कि इसके पीछे कौन सा रीज़न है जो आप इसके लिए डेडिकेटेड थी, मतलब इसमें बहुत ही इमीडिएट थी, मतलब ध्यान से पढ़ रही थी, क्या इसका रीज़न है? हम रूटीन बना के पढ़ते थे, इसीलिए कभी 7 घंटा कभी 8 घंटा। लेकिन हम जानते हैं कि ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कम टाइम में कुछ ज़्यादा नॉलेज ले ले, यही बहुत है। अच्छा, तो मतलब ये इनका कहने का मतलब है कि मतलब पढ़ना कम है, पढ़ना मतलब पढ़ना तो है बट लेवल उतना ही करना है। स्मार्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रही हैं, मतलब पढ़िए बट स्मार्ट स्ट्रेटजी के बारे में पढ़िए, स्मार्ट स्ट्रेटजी की तरीके से, ना कि सिर्फ लेवल। मेहनत तो एक किसान भी करता है लेकिन फिर भी वह सक्सेस हासिल नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन एक अच्छा आदमी दिमाग का यूज़ करके बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो ज्योति शायद वही करी कि स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाई और मेहनत करी को, मतलब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी नेसेसरी चीज़ था उसी पे ध्यान दी। हम क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कि लाइक रूटीन क्या था ज्योति, बताओ कि रूटीन कैसे पढ़ती थी, वीकली पढ़ती थी, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देती थी? वैसे तो हम सब सब्जेक्ट पे ठीक ध्यान देते थे, बट मैथ में ज़्यादा ध्यान देते थे क्योंकि मैथ मेरा फेवरेट है। अच्छा, मैथ फेवरेट। मैथ में कितना घंटा समय देती थी रोज़? 2 घंटा। मात्र 2 घंटे मेहनत करने से कितना मार्क्स आया आपका मैथ में? 93। अच्छा, ज्योति का 93 मार्क्स आया, मतलब 93 आउट ऑफ 100। ओके, और मैथ फेवरेट है ज्योति का, जैसा कि आप देख सकते हैं। और साइंस में कितना समय देती थी? 1-1.5 घंटा। 2 घंटा मैथ में, 1.5 घंटा साइंस में। और अदर सब्जेक्ट लाइक SST हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत, इसको कैसे मैनेज करते थे? उसमें भी कभी संस्कृत कभी 2 घंटा 1.5 घंटा, हिंदी भी। अच्छा, मतलब सब पे इक्वल ध्यान देती कि मतलब वीकली बांट देती थी कि आज मतलब मैथ पढ़ना है, कल साइंस पढ़ना है, लाइक इस प्रकार के? रोज सब सब्जेक्ट पढ़ते थे। मतलब जो पाँच 1-1 घंटा सब पढ़ लेते थे। अगर कोई टाइम बचता था तो फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा मैथ या संस्कृत पढ़ लेते थे। अच्छा, मतलब ज्योति का कहने का मतलब कि रोज़ पढ़ती थी, हर सब्जेक्ट पे ध्यान देती थी। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट को पढ़ते रह गए और बाकी बस सबको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप लोग अगर 2023 के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं 10th का, तो इस बात को ध्यान से देखें कि किसी भी सब्जेक्ट को मतलब छोड़ना नहीं है, सबको रोज़ लेके चलना है, रिवीजन करते रहना है। और रिवीजन का कितना बड़ा फैक्ट है आपके मतलब सक्सेस में, रिवीजन कितना बड़ा रोल प्ले करता है इसमें? बहुत रिवीजन हमेशा करते थे। अगर एक बार रिवीजन छूट जाए तो बहुत भूल जाते थे, इसीलिए हमको पता चला, इसीलिए हम हमेशा रिवीजन करते थे, लास्ट तक रिवीजन करते थे। अच्छा, तो मतलब रिवीजन बहुत ही बड़ा फैक्टर है ज्योति के सक्सेस के पीछे, इतना बड़ा मार्क्स लाई है। रियली जब मैं क्लास से निकला तो कुंदन बोला कि बहुत ही मतलब कि 465 नंबर लाई है। रियली आई वॉज शॉक्ड दैट टाइम कि 465 नंबर आया है ज्योति का। और ज्योति मतलब कुंदन का बहाना, कुंदन मेरा दोस्त है, ठीक है, तो इसने बताया कि 465 नंबर आया। रियली आई वॉज शॉक्ड दैट टाइम कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो आज हम आए हैं ज्योति के पास, तो आप लोग देख सकते हैं। और सारा क्वेश्चन है जैसे कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा था? वीक सब्जेक्ट? हाँ, वीक सब्जेक्ट लाइक मैथ तो हो गया, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में बहुत ही तेज है, वी कैन से दैट। इंग्लिश।
अच्छा, तो मतलब कि ज्योति का भी सेम हाल है, मतलब कि इंग्लिश बहुत ही, क्योंकि बिहार बोर्ड में इंग्लिश का कोई मार्क्स जुटता नहीं है, इसलिए कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता एक्चुअली। इसमें ज्योति का कोई मतलब दोष नहीं है, इसमें बोले तो बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इंग्लिश को भी ऐड करना चाहिए, ताकि इंग्लिश में बच्चे पढ़े और उसका मार्क्स जुटे। इसलिए क्योंकि बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ता है, क्योंकि मार्क्स तो ऐड ही नहीं होता एग्ज़ाम में, तो इंग्लिश पढ़ के क्या हो। तो इसमें दोषी मेरे अकॉर्डिंग ज्योति का कोई इसमें मतलब ये नहीं है, ये सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी, ठीक है। तो और सारी चीज़ें हैं, इंग्लिश इसका वीक पॉइंट है और मैथ सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। और मेरे पास क्वेश्चन है कि जिन लोगों को एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आ पाए एग्ज़ाम में, उनके लिए क्या कहेंगे आप? जिनको लग रहा था कि मार्क्स मेरा इतना आना चाहिए और उतना मार्क्स नहीं आ पाया है, वे लोग मतलब समथिंग डिसअपॉइंटेड है, मतलब वो अच्छा नहीं फील कर रहा है, तो उनके लिए क्या करना चाहेंगे? वो सब प्रेजेंटेशन की वजह से होता है। प्रेजेंटेशन अगर अच्छा रहता है, टीचर को खुश करना चाहिए। टीचर मतलब कॉपी देखते ये नहीं समझे कि कैसा कॉपी आ गया है, टीचर कॉपी देखते खुश हो जाए कि हाँ अच्छी कॉपी है, टॉपर में आने वाली कॉपी है, इसीलिए टीचर को खुश करना पड़ता है। अब ब्लैक ब्लू का इस्तेमाल करके, कुछ मेन पॉइंट अंडरलाइन करके, इन्वर्टेड कॉमा करके। अच्छा, तो बहुत ही बड़ा फैक्ट जो हमको सही में क्लिक करा है, डैट इज़ कि आपको प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा करना है। लाइक कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में लिख रहे हैं तो आपका राइटिंग बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जब तक इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे टीचर को, तो टीचर भी आपके कॉपी को मतलब उतना मतलब सीरियसली नहीं लेगा, वो चेक करते चला जाएगा। लेकिन समथिंग टीचर को ऐसा क्लिक करेगा उसके माइंड में कि हाँ यही टॉपर है, यही स्टूडेंट है जिसका हम कॉपी चेक कर रहे हैं और यही मतलब टॉपर है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन आपका बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए आपको। और ये प्रेजेंटेशन आएगा आपके प्रैक्टिस से, रिवीजन से। रिवीजन कैसे आएगा, कैसे होगा? तो आप किसी भी चीज़ को लिख के याद करेंगे, आपका राइटिंग बनेगा, तभी जाके आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो याद करने, जैसे बहुत सारा बच्चा होता है कि याद करने से बहुत डरता है, और याद करने से मतलब कई दूर मतलब कोसों दूर भागता है। तो आप कैसे याद करती थी, कैसे रिवीजन करती थी? हम बस अच्छे मार्क्स लाने के लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े हम किए, बहुत याद किए। मतलब याद हो जाता था हमसे, पता नहीं, सब कोई बोलता है कि नहीं हमसे याद नहीं होता है, लेकिन हम कर लेते थे। जितना सोशल साइंस का क्वेश्चन सब था हम याद करके ही पास किए हैं। थोड़ा बहुत समझे लेकिन ज़्यादा याद ही किए। अच्छा, चलो, तो फिर भी मतलब ये याद करी है, याद करना भी बहुत बड़ा फैक्टर है, बट रिवीजन भी करी है, बहुत करी है, मतलब ठीक है ना, रिवीजन भी करी है। और अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि आगे आप क्या बनना चाहती हैं? मैथ का प्रोफेसर। अच्छा, मैथ से प्रोफेसर बनना चाहती हैं, तो इसके बाद तो आपको साइंस ही लेना पड़ेगा। जी। अच्छा, तो साइंस में कौन सा प्रोफेसर, किस स्ट्रीम से बनना चाहती हैं? मैथ से? मैथ आपको तो इंटरेस्टिंग है, जी। तो मैथ से ही प्रोफेसर बनना है। जी। अच्छा, तो ये ज्योति मैथ से प्रोफेसर बनना चाहती हैं, तो डेफिनेटली है कि आगे साइंस ही लेगी और मैथ से लेगी। ओके, ये तो हो गया कि आप कितने घंटे पढ़ती थी, मतलब वही, ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि आज 6 घंटा ही पढ़ना है, 8 घंटा ही पढ़ना है। स्मार्ट स्ट्रेटजी करती थी, मतलब जो भी मतलब कि ज़्यादा रिवीजन करती थी, और मतलब वो वैसा क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देती थी कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी हो और इम्पोर्टेंट हो, तो वैसे क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देती थी, ठीक है। तो इस सब बात को आप लोग ध्यान से रखिए, क्योंकि आप लोग 2023 के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, 10th का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस सब बातों को ध्यान दें। ओके, आप अगर चाहते हैं कि मैं भी टॉपर बनूँ ज्योति की तरह, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इन सब बातों को। मेहनत तो सब करता है, लेकिन टॉपर कोई एक ही बनता है, तो उसके पीछे हमको लगता है कि कुछ ना कुछ उसका एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क ही होता है, जो अलग सबसे बनाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है मेरे पास। अच्छा, ये एक बात बताइए कि आपके मतलब इस सक्सेस के पीछे मतलब टीचर का क्या योगदान है? टीचर का बहुत योगदान है। मतलब पहले हम सर में पढ़ते थे तो ज़्यादा राइटिंग पे ध्यान नहीं देते थे, सीधे कैसे भी लिख देते थे, लेकिन जब मैम में गए, मैम से हमको पता चल। मैम कौन है? मैम शालिनी मैम। शालिनी मैम, अच्छा। और सर कौन थे? वीरेंद्र सर। अच्छा, तो मैम का बहुत ही बड़ा योगदान है। अच्छा, शालिनी मैम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि शालिनी मैम ज्योति को इतना काबिल बनाया, इतना गाइडलाइंस की, तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड टू शालिनी मैम। ओके, अगला क्वेश्चन है कि
मैथ और साइंस का क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे पढ़ना चाहिए? मैथ और साइंस का कितना इम्पोर्टेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि 10वीं तक तो सभी बच्चे पढ़ते हैं एसएसटी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन बाद में सब अलग अलग स्ट्रीम ले चूज कर लेते हैं। लाइक कोई आर्ट्स ले लेता है, कोई कॉमर्स ले लेता है, कोई साइंस ले लेता है। तो मैथ और साइंस का 10th में क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे पढ़ना चाहिए और उसको कैसे रिवीजन करना चाहिए? मैथ तो हम बना के देखते थे मतलब कि अगर ऐसे कोई देखता है कि हम फेयर उलटे देख लिए ऐसे ऐसे करके, लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाता है मैथ बनाने से ही। जैसे कि हमको कोई लगता था कि ये मैथ नहीं बनने वाला है, उसको बना के देखते थे, नहीं आता था तो मोबाइल पे सर्च मार के देख लेते थे या फिर भैया से पूछ लेते थे। अच्छा, तो देखिए मैथ तो बनाती थी, रिवीजन भी करती थी, लेकिन वैसा क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देती थी। जो नहीं बना है उसको बार बार बनाती थी, सॉल्व करती थी ताकि वो याद रहे। और मैथ का आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो मैथ एक ऐसा चीज़ है जिसको बिना रिवीजन का आप नहीं रख सकते, बिना सॉल्व किए आप उसको ध्यान में नहीं रख सकते। मैथ इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट। ओके, तो मैथ एक ऐसा चीज़ है जो आपको ध्यान से रिवीजन करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यही कहना है मतलब ज्योति का। ठीक है, तो आई थिंक मैंने जो भी नेसेसरी मतलब कि क्वेश्चन था वो मैं सब पूछ लिया ज्योति से, लेकिन अब इस सक्सेस का क्रेडिट किसको देगी ज्योति, उससे हम पूछ लेते हैं कि इस मतलब सक्सेस का मतलब कि जो श्रेय है वो किसको देना चाहते हैं? श्रेय मतलब सबसे ज़्यादा आप किसको अपना मतलब रोल मॉडल मानती है, जैसे कि जो आपको हेल्प करा है इस जर्नी में? टीचर्स को, नानी को मेरी, और मेरे मम्मी पापा को। अच्छा, देखिए ये सक्सेस का श्रेय अपने टीचर्स को, मम्मी पापा को, नानी को, इसको मतलब क्रेडिट दे रही हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मतलब कि ज्योति का इस सक्सेस के पीछे। तो आई थिंक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस था रिगार्डिंग प्रिपरेशन के, और हाँ एक क्वेश्चन और है कि बच्चे लोग कहते हैं कि हम जब भी पढ़ने जाते हैं तब मुझे नींद आने लगता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसके लिए क्या कहोगी ज्योति? वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि आपका नींद आने का मतलब है कि आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा पढ़ें और ट्राई करें कि उससे एडिक्टेड हो, मतलब उससे रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पढ़ते ज़्यादा पर ध्यान दें। ना कि एक दिन में ही आप बहुत सोचें कि हम बहुत कर लेंगे एक दिन में, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको थोड़ी थोड़ी काम करना है, लेकिन रोज़ करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इतना ही, और थोड़ा सा आप और चलते हैं, ज्योति के मम्मी से पूछ लेते हैं कि ज्योति मतलब उनके इस सक्सेस के पीछे मतलब उनकी मम्मी का क्या मतलब कैसा फील कर रही हैं। बच्चे लोग कहते हैं कि सर इस टाइप का डाउट रहता है, तो मैं जो भी डाउट से रिलेटेड क्वेश्चन था मैंने ज्योति से करा। बट अब जो मतलब ज्योति के मम्मी से कुछ पूछते हैं कि उनका क्या रोल था इस जर्नी में और उनका क्या योगदान था। तो आंटी जी आप बताइए कि जो ज्योति इतना मतलब टॉप करी है, प्रखंड में सबसे ज़्यादा नंबर लाई है, तो आप कैसी फील कर रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत खुश रहे हैं। बाकी इस जगह में उसकी नानी रहती और खूब खुश होते। मतलब कि आंटी जी ये कहना है कि ज्योति की नानी रहती तो और ज़्यादा खुशी होता। पता नहीं क्या मतलब ऐसा कहना चाह रहा है, लेकिन ये इस सक्सेस को और ज़्यादा क्रेडिट अपने नानी को देना चाहती है। ज्योति की मम्मी की मम्मी और ज्योति की नानी, उनको क्रेडिट देना चाहते हैं सबसे ज़्यादा। तो आप अभी कैसा फील कर रहे हैं? अभी अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं ज्योति की मम्मी, क्योंकि रियली इनका नाम बहुत ही ऊंचा हुआ है इनकी बेटी के कारण। और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अपने बेटी को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, अपने बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते हैं और वो ये सोचकर पढ़ाते हैं कि इसको तो कुछ करना ही नहीं है, मतलब ये ज़िंदगी में तो चूल्हा में ही आँच लगाएगी। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? ज़िंदगी भर तो चूल्हा में आँच लगाना ही है, खाना बनाना ही है। बाकी बेटी को ऐसा कीजिए कि कुछ पढ़ कर कुछ कर सकी, अच्छा चलिए, तो अपना पैर पर खड़ा हो सकी। अच्छा, तो और थोड़ा सा अब देखते हैं कि ज्योति के पापा से मिलेंगे हम लोग, तो उनसे थोड़ा सा मतलब जो बातें होंगे उनसे पूछेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी ज्योति से और ज्योति के मम्मी से बात किया था कैसे उनका स्ट्रेटजी था, और उनकी मम्मी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है इसके बारे में। अब कुछ पूछ लेते हैं ज्योति पापा से। ठीक है, बिकॉज़ अभी वहाँ पे घर पे नहीं थे इनके पापा, इनका दुकान चलता है, मतलब होलसेल दुकान है, तो दुकान पे ही आए हैं हम लोग। ठीक है, तो उनसे पूछते हैं कि इसके बारे में उनका क्या राय है, कैसा फील कर रहे हैं। तो अंकल जी बताइए कि आपकी बेटी समाज में बहुत ही बड़ा नाम किया है आपका, और बहुत ही नाम आपका ऊंचा किया है, तो इसके बारे में आप कैसा फील कर रहे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे व्यूअर को, और बच्चे को जो पढ़ रहा है, जो तैयारी कर रहा है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
तो बहुत अच्छा खुशी महसूस हो रहा है, गर्व की बात है। और जो बच्चा और भी मेहनत करे और अधिक से अधिक अंक लाए, जो कम से कम गांव ज़िला के सबका नाम रोशन करे। अच्छा, मतलब अंकल जी ये कहना है कि वे मतलब फादर्स को भी बोलना चाह रहे हैं कि जो भी उनके बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं उनको सपोर्ट करें और अपने बच्चे पे विश्वास रखे कंसिस्टेंसी के साथ और उसको ध्यान दे, और उनका भी बेटा और बेटी, आइदर बेटा और बेटी, उनका नाम करेगा, रोशन करेगा। और अंकल जी बताइए कि आप, हमको घर देखने से लग रहा है कि आप मीडियम क्लास फैमिली से हैं, तो ज्योति को आगे अभी पढ़ाइएगा या उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? पढ़ाइएगा? नहीं, बिल्कुल पढ़ाएंगे एकदम, पढ़ाने में कमी तो नहीं होगी। ज्योति तो बोल रही थी कि प्रोफेसर बनेगी, साइंस लेगी, तो साइंस पढ़ाने में डेफिनेटली पैसा लगता है बहुत सारा, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करके पैसा इकट्ठा करेंगे और पढ़ाएंगे, जितना तक हो सके उतना पढ़ाएंगे। अच्छा, तो बहुत करेज कर रहे हैं उन फादर्स को भी, उन बच्चे को भी जो इनसे सीख सके, इनसे इंस्पायर हो सके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत सारा चीज़ आप लोगों को सीखने को मिला होगा इस वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो के लिए, टॉपर्स इंटरव्यू के लिए और 9th-10th के अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर ऑल दोस्त वी कैन कंक्लूड दैट कि जो भी है मेहनत के बदौलत है, मेहनत करेंगे तभी आपका नाम होगा। चाहे कोई भी आपका नाम लेगा अगर मेहनत करते हैं तो। अगर आप निकम्मा है, काम नहीं करिएगा, अगर पढ़ने से इधर उधर करिएगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा, डेफिनेटली कोई नहीं पूछेगा आपको समाज में, ना कोई ध्यान देगा। तो मेहनत एक ऐसा चीज़ है जो आपको मतलब आपका स्थान, पोजीशन चेंज कर सकता है। वह अपर मतलब लोअर लेवल से आपको अपर लेवल तक पहुंचा सकता है। तो बहुत चीज़ आपको सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो तब तक के लिए इतना ही, हम लोग अब क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।